अन्या के काम। ये देखो अन्या, ये क्या चलो बेटा, ठीक है उसमें भूख लगी है आपको? भाई अन्या यहाँ देख रही है, लाइटें खराब हो रखी है बेटा, लाइटें ठीक करवानी होगी जा करके। और फिलहाल अन्या को छोड़ेंगे अपनी नानी के घर और हम निकलेंगे अपने ऑफिस की तरफ। और आज तो भाई गाड़ी का टायर भी पंचर है, तो इसका भी पंचर लगवाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ना एक साइड ऐसे हुई पड़ी है। सवेरे मैंने हवा भरी तो है बट उतनी हवा इसमें आई नहीं है। सब्जी वाला है। बाय बाय अन्या। अभी सामान ये है और पीछे डिक्की में पड़ा हुआ है, तो सामान उतारते हैं जल्दी से और चलते हैं फिर आगे। अन्या गई नानी के घर और यहाँ पे चला हुआ घर का काम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। यार आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि भाई हमने अपनी गाड़ी का ओवरऑल काम करवाया था। काम में क्या था भाई, मेरी ब्रेक फेल हो गई थी लास्ट टाइम और ब्रेक फेल होने के कारण जो है इसका ब्रेक फ्यूल पाइप होता है, तो वो पाइप हमारी फट चुकी थी। तो वो पाइप हमने लास्ट ब्लॉग में रिपेयर करवा दी थी। इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई थी। अगर आपको नहीं पता है डिक्की की अलाइनमेंट क्या होता है आउट होना, तो आप हमारा ब्लॉग चेक कर सकते हो कि डिक्की की अलाइनमेंट आउट होती है तो कैसे सेट होती है। और हमारी डिक्की ओपन नहीं हो रही थी, तो वो भी सेट करी है। प्लस बोनट की अलाइनमेंट भी आउट थी भाई, वो भी सेट करवाई है। तो लास्ट ब्लॉग में ओवरऑल सारा काम ही डन करवा दिया था। सवेरे का ब्रेकफास्ट हमारा ये रहा, यहाँ पे भीगे हुए बादाम और चने प्लस मूंग की दाल। क्योंकि सवेरे सवेरे अगर आप हाइजीनिक प्रोटीन लेते हो ना भाई, तो ये आपके बालों के लिए अच्छा है प्लस आपकी स्किन के लिए अच्छा रहता है। तो सवेरे सवेरे जो है ना भाई, इस टाइप का प्रोटीन बहुत फ़ायदेमंद रहता है अपनी बॉडी के लिए। और कुछ एक भाई मुझे पूछ रहे थे जो गियर शिफ्टर सेंसर है आपका, तो ये आपका कैसे ठीक हुआ था। तो मैं गियर ऑयल था ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था, वो उन्होंने साफ़ किया। प्लस इसकी एक वायरिंग शॉर्ट थी, यानी कि वायरिंग्स तो थोड़ी बहुत थी, इसकी प्रेस हुई पड़ी थी, तो वो वायरिंग जो है उन्होंने सेट कर दी थी। और उसके बाद जो ये चलना स्टार्ट हो गया था और अभी तक मैंने इसको चेंज नहीं करवाया है और बिना चेंज किए हुए मेरा चल रहा है। और अगर आपका न्यूट्रल सेंसर जो है अगर ख़राब है तो आपको ये 1100 रुपये के आसपास पड़ता है, प्लस 200 रुपये या 300 रुपये आपके लेबर चार्जेस होते हैं। तो लास्ट टाइम जो है भाई ये हमारा काम कंप्लीट करवाने के लिए रह गया था, जो इंटीरियर की लाइटिंग का है। क्योंकि एक बार में जो भाई मैं इतने सारे काम इकट्ठा नहीं करवा सकता, क्योंकि भाई ऑफिस भी अटेंड करना है और इवन भाई मैं ऑफिस टाइमिंग में जो है ये सारे काम अपने सेट करवाता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे कुछ भाई ऐसे बोलते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी सेल क्यों कर रहे हो, इसी गाड़ी को रखो इन फ्यूचर के लिए। इस गाड़ी को मैं इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि भाई मुझे इतना ज़्यादा सिर दर्द और नहीं चाहिए। अभी इसका टायर पंचर हो गया, टायर पंचर भी लगवाना भाई मैं भूल गया था। और प्लस अभी जो नेक्स्ट गाड़ी आने वाली है भाई, एक्सयूवी से मेरा कोई इतना हेट नहीं है, मैं एक्सयूवी से नफरत नहीं करता, मेरा पहला प्यार एक्सयूवी ही है। और अगर मैं दूसरी गाड़ी अगर लेने की भी सोचूं ना तो मैं एक्सयूवी ही लूँगा। जो मेरा एक क्रेज़ था ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इसलिए नेक्स्ट गाड़ी फिर से मेरी एक्सयूवी होने वाली है। इसको निकालने के बाद आएगी वो गाड़ी। भाई मनी माजरा में कोई आए चाहे ना आए, पर रैमलिंग बाउंड्रीज आपको हमेशा खड़ी मिलेगी और कोई ना कोई काम हम यहाँ पे करवाते ही रहते हैं। यहाँ पे चाबियाँ ही चाबियाँ बनती है भाई। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने अपनी गाड़ी की चाबी बनवानी है, इसकी चाबी बहुत बेकार हो रखी है यार, पता नहीं क्या हो रखा है। देखो सारी नीचे ना झुक गई है, ये झुकी पड़ी है। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मनी माजरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ये मैंने नाम दिया भाई। भाई 9:37 हो चुके हैं और रोहित भाई को 3-4 कॉलें मैं कर चुका हूँ। तो भाई फ़ोन उठाने का तो कोई ना कहीं दूर तक नामो निशानी है। तो भाई फ़िलहाल हम भी लेट हो रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं शाम के टाइम जो है गाड़ी को एक बार चेक करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑफिस भी जाना है और अटेंडेंस लगानी है। मेन पैसा चाहिए कि नहीं। और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी गोप्रो से, जो पहले वाली रिकॉर्डिंग थी वो आईफोन से ही चली हुई थी। तो भाई ये छोटे छोटे शॉर्ट्स जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कल के टाइम अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है ना तो आप सोच समझ के बाय करो, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन जो है कंफ्यूज रहते हैं गोप्रो और आईफोन के बीच में। तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि अगर आपने ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना है तो आपको क्या बाय करना चाहिए और क्या नहीं बाय करना चाहिए। ये है मेरे आईफोन का कैमरा प्लस वाइड एंगल। तो ये आईफोन की क्लियरिटी है, प्लस ये अगर मैं वाइड एंगल ऑफ कर देता हूँ तो इसका नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड से जो है रिकॉर्डिंग हो पा रही है और ये वाइड एंगल की क्लियरिटी है। तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि कौन सी क्लियरिटी आपको सबसे बेस्ट लगी, आईफोन की या फिर गोप्रो की क्लियरिटी। ऐसा सीन होता है अगर आप कहीं जाते हो काम करवाने के लिए और अगर आपका काम नहीं होता है ना तो गुस्सा बहुत आता है। और इसलिए मैंने सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं ब्रेकफास्ट साथ ही लेके आ गया। मैं चलो कोई ना, रास्ते में खाते खाते हुए
जल्दी से काम हो जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे, शाम को कुछ कहीं और चलेंगे घूमने के लिए। बट अब शाम के टाइम फिर से मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाकर के काम सेट होगा। और जिस पंप की बात मैं कर रहा था ना, वो पंप ये रहा, इससे मैंने सवेरे हवा भरी थी। और प्लस ये वाली जो जाली है ना आगे वाली, ये मैंने लगानी है अभी। इस पर मैंने क्या किया भाई, ये वाले जो स्ट्रिप है 3M वाली, ये लगा रखी है, तो इसको हम आगे लगाएंगे। आगे लगाने का रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या है। आगे लगाने का रीज़न ये है भाई, क्योंकि ये वाला ना पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। किसी ने पहले यहाँ पे हैवी क्यूक लगा दी, तो उसकी वजह से जाली मेरी पूरी ख़राब है। इसको यहाँ पे चिपका दूंगा, फिलहाल अभी चिपका ही देता हूँ भाई। जब तक हमारा पंचर लग रहा है ना, तो हम पता क्या कर रहे हैं, ये जो 3M टेप मैंने रात को लगाया था ना, इसकी एक एक स्ट्रिप ऐसे उतार रहा हूँ मैं, और इसको फिर मैं आगे जा कर के लगा दूँगा, क्योंकि आगे अच्छी खासी धूप लगी हुई है। होगा कुछ भाई, चरी लीक है क्या? और भी देख लो भाई, कहीं और तो नहीं है, यही है पक्का। तो भाई 9:56 हो चुके हैं। अपनी ही वजह से लेट होता हूँ, क्योंकि भाई मैंने इस जाली को लगाना था। तो जाली को लगने के बाद आपकी लुक कुछ इस टाइप की आती है गाड़ी की। तो भाई पहले जो ख़राब हुई थी ना जाली, वो बहुत काम ख़राब कर रही थी। अभी जो जाली लग गई है तो गाड़ी थोड़ी सी लुक इसकी एनहांस हो रही है। तो फिलहाल अभी टायर पंचर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ एक कील गई हुई थी, और वो कील कहीं नीचे गिरी हुई है। अब उसको क्या ही देखना। और ये आ रही है लुक भाई इस जाली के साथ, वैसे अच्छी लग रही है भाई, नो डाउट। गाड़ी की लुक एनहांस हो रही है इससे। भाई मैं अपनी चाबी की जो बात कर रहा था ना, ये देखो, इस चाबी को मैं अगर ऐसे करता हूँ ना, तो अपने आप खुल जाती है। तो इसका मैं एक सेल आता है, वो पूरा का पूरा बॉडी सेल इस पर डलवा दूंगा। और फिलहाल गाड़ी को करते हैं बंद। तो भाई सबसे मस्त फीचर मुझे ये लगता है कि भाई ऑटोमेटिक इसके शीशे बंद हो जाते हैं। 2 परांठे बना दोगे? ना बढ़िया से बनाओ मेरे लिए, पियोन को भेजता हूँ 10 मिनट में। कैसे होने चाहिए, एकदम मज़ा आ जाए बस। तो भाई शाम के बज रहे हैं 6। भाई ये वाली लाइट मेरी जल रही है, तो ये पहले ये भी नहीं जल रही थी। आई थिंक ये तो नहीं जल पड़ी भाई। अरे नहीं, ये वाला जादू अभी हुआ नहीं है, तो ये वाला मुझे लगता है फ्यूज़ ही उड़ा हुआ है। तो रोहित भाई की तबीयत जो है ठीक नहीं थी, वो बीमार हैं, तो इसका काम अभी कल होगा जा करके। और आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, गाड़ी की खुल नहीं रही थी, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, पर ये जो है फिट होने के बाद मैंने आपको प्रॉपर बताया नहीं था। क्योंकि क्या था कि ये वाला जो स्विच है ना भाई, ये वाला स्विच से डिक्की मेरी ओपन नहीं हो रही थी। और काफ़ी मुशक्क़त से मैंने पता क्या किया, जो मेरा सामान था इन सीटों को डाउन करके फिर जा करके मैंने अपना सामान जो अंदर डाला था जब मैं घर से आया था लास्ट टाइम। और मुझे इस चीज़ का पता बिल्कुल भी नहीं था कि भाई यहाँ से भी आपकी डिक्की ओपन हो जाती है। तो ये रहा आपका डिक्की को ओपन करने का, यहाँ से आप खींचोगे और ये यहाँ पे देखो, ये तो XUV में ये चीज़ थी यहाँ पे छुपाई हुई। और इसकी भी सफाई करते हैं बाद में। तो इसको फिट कर दिया। अरे भाई ये तो जल रही है यार, पहले ये भी नहीं जल रही थी। तो अभी जा रहे हैं हम सेक्टर 17 और वहाँ से थोड़ा सा सामान उठाते हैं और उसके बाद चलेंगे हम अपने घर। तो मुझे अभी मोबाइल का एक होल्डर लेना बाकी है, क्योंकि क्या है कि भाई अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हो ना, और आईफोन से बहुत ही प्यारी फुटेजेस आ रही हैं, जो कि मैं गोप्रो एक अलग सिस्टम है गोप्रो का, बट आईफोन तो भाई आईफोन है, इसमें बहुत मज़ा आता है शूट करके। तो एक मुझे मोबाइल होल्डर चाहिए। तो अगर आपको पता है कि बेस्ट मोबाइल होल्डर कौन सा है, तो मैं वही बाय करूँगा अगर आप सजेस्ट करोगे तो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मोबाइल होल्डर कौन सा बेस्ट है। मैंने पहले भी लिए थे 1-2 जो कि बहुत बेकार निकले। एक तो मैंने लिया था जो शीशे में लग जाता है भाई, वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट होता है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट होता है गाड़ी के साथ, जैसे चलते हुए ऐसे ऐसे हिलता रहता है वो, तो वो तो किसी काम का नहीं है। शाम के 6:30 बजे हुए हैं और जो सामने का व्यू है ना भाई, क्या ज़बरदस्त है, एकदम कातिलाना व्यू आ रहा है भाई। और ढलता हुआ सूरज प्लस लाइटें प्लस आपके जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि गाड़ी में बैठे हुए अल्टीमेट फील हो रहा है भाई। मेरे दोस्त हैं वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर तेरा बजट नहीं है भाई, अगर तेरा बजट 12 से 13 लाख का है, तो तू इस गाड़ी को ले ले, XUV 300। तो अभी आप सोच सकते हो मैं कहाँ बैठा हूँ और XUV 300 कहाँ पे है। मतलब क्या है कि भाई हाइट डिफरेंस, यानी कि हाइट मैटर करती है। अगर आपने XUV 500 चला ली ना, तो आप कोई भी गाड़ी लेने का नहीं सोच सकते। लाइक XUV 300, नेक्सॉन या फिर कोई भी सेगमेंट में है, जैसे ब्रीजा वगैरह होगी, तो उस सेगमेंट की गाड़ियाँ आप लेना प्रेफर ही नहीं करोगे जब आपने एक बार XUV 500 चला। तो जी यहाँ से लेना था हमने ये सामान, ये जो रखा हुआ PC और डेस्कटॉप प्लस ये लैपटॉप।
तो ये लेना है काम करने के लिए, किसी को देना है। ये पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी शुरू की हुई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो कभी भी। और फिलहाल आपको मैं घुमाने जा रहा हूँ सेक्टर 17 और फाउंटेन वगैरह दिखाता हूँ आपको क्या क्या है यहाँ पे। भाई ये है पर्ची यहाँ की 14 रुपये, सॉरी रेट, तो ये है 11 रुपये प्लस 14 रुपये। कहाँ लिखा है भाई 14 रुपये, कहाँ लिखा है पता नहीं भाई, ले लिए 14 रुपये तो ले लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे इनसे कि 14 रुपये की पर्ची क्यों काटी इन्होंने। भाई चेहरे पे ना अलग सी खुशी मिल जाती है जब आपको ऐसी पार्किंग मिल जाती है अचानक से। तो मुझे यहाँ पे पार्किंग मिल चुकी है और गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पे। अभी मेरे GoPro की बैटरी जो है 36% है और जो मेरा मोबाइल है वो हो चुका है इस टाइम, उसकी स्टोरेज पूरी फुल। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं मेन एरियाज़। तो भाई ये फाउंटेन जो है आपको ऐसे ही चलता हुआ दिखाई देगा जब भी आप सेक्टर 17 आते हो। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लाइटिंग शो शुरू हो जाएगा। लाइटिंग शो यहाँ नहीं होता, लाइटिंग शो होता है आपका उस साइड। तो वो अगर मेरे पास टाइम रहा ना भाई, देखते हैं लाइटिंग शो कितने बजे शुरू होता है, भैया से पूछते हैं। लाइटिंग शो कितने बजे चलता है? 7:30। तो भाई 7:30 बजे होता है लाइटिंग शो। अभी सिर्फ 7 बजे में 5 मिनट है, तो भाई आधा घंटा हमें और वेट करना पड़ेगा। तो 7:09 में जो है भाई लाइटिंग शो यहाँ पे शुरू हो चुका है। गाड़ी क्या प्यारी लग रही है ना लाइट के नीचे, गजब का फील दे रही है। अब इनकी पर्ची कहाँ गई भाई, छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबसे पर्चियाँ लेंगे इकट्ठा करके। दीदी अगर पर्ची ना हो क्या बात भैया, वीडियो भी बढ़ाते जा रहे हो क्या पार्किंग में? फेमस नहीं करना आपको। क्या है कि नहीं फेमस? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल करवाएंगे हम इन लाइटों का काम, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत परेशान किया है, तो अच्छी तरह से दिख नहीं पा रहा। अगर ये लाइट होती तो हम वीडियो के एंड अच्छे से करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बॉन्डरीज। जय हिंद।